कितना जो है ना रोजगार पैदा होगा। देन उसमें जो एक्वाकल्चर करेंगे कितना रोजगार पैदा होगा, जो गौशालाएं चलेंगी उससे कितना रोजगार पैदा होगा। और इसमें जो क्वालिटी ऑफ जो है ना ये प्रेजेंट तरीके का सिस्टम नहीं रहेगा उसमें। आपको क्या लगता है सर, कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं देश में? मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी रोजगार घूम रहे हैं उनके हाथ कम पड़ जाएंगे, क्योंकि अभी जो है ना वो क्वालिटी सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। फिर उनको जो है ना ट्रेनिंग दे दी जाएगी, उनको टूल्स दे दी जाएगी, उनको शिक्षा दे दी जाएगी, और उन्हें जो है वो जो है नौकर नहीं होंगे, वो सर्विस प्रोवाइडर होंगे। वो क्वालिटी सर्विस देंगे आपको। क्वालिटी सर्विस देने के लिए और वो एक जगह पे नहीं जाएंगे, वो 5-5 जगह 10-10 जगह पे वो करेंगे और एक काम कंप्लीट करेंगे, उसका उसी समय उनको भुगतान मिल जाएगा। पूरा पूरा पैटर्न बदल जाएगा। हमारा तो कहना ही है कि यदि आपने हमको सुना हो तो हम ये कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी 5 गुना जो मैंने आपको बता दी है, राइट। मजदूरों की और विशेष तौर पर ऐसे परिवार जिनके पास आज शिक्षा नहीं है, हुनर नहीं है, ऐसे लोगों को शिक्षा, प्रायोगिक शिक्षा दे दी जाएगी, प्रायोगिक हुनर दे दिया जाएगा, उनको टूल्स दे दिए जाएंगे, टूल्स में अभ्यास दिला दिया जाएगा, उन्हें आने जाने में उनका समय खराब ना हो। तो एक सिंक्रोनाइज व्यवस्था के तहत वो सर्विस प्रोवाइड करने जाएंगे और उनको जिसमें जब बैठ के जाना होगा तो उनके लिए आवागमन का साधन भी होगा और कोई भी चीज मुफ्त नहीं होगी। तो इस पूरे इकोसिस्टम में हमने 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति की जो है ना गारंटी ली है मिनिमम, राइट। मतलब वो इससे ज्यादा कमा सकता है लेकिन 10,000 तो मिनिमम हमने गारंटी दी है उसको। फिर हमने कहा है कि ये गारंटी बढ़ के 2 या 3 साल में हम इसे 25,000 प्रति व्यक्ति तक लेके जाएंगे और फिर एक परिवार में 4 लोगों को देंगे। तो जो गरीब परिवार जिसे आज खाने को नहीं मिल रहा है, जिसको फ्री भी दारू बांट के आपने बर्बाद कर दिया है, जो कि स्लम एरिया में जो है ना लिविंग लाइक के कीड़ा मकोड़े जैसा जीने के लिए आज मजबूर है, वो व्यक्ति की जो है आय 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी और उसको इकोसिस्टम में 50% रिबेट का जो है ना प्रावधान किया है, राइट। तो उसकी जो क्रय शक्ति है वो 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। ये बताइए, यदि 2 लाख रुपए प्रति माह कमाने वाला परिवार जो आज मुंह में खाना नहीं खा पा रहा है, बताइए आपकी समृद्धि कहाँ पहुंचेगी। अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप एक जगह अनएम्प्लॉयड बात कर रहे हैं, दूसरी जगह काम करने वाला आदमी नहीं है। मैं अपने फार्म हाउस का बता रहा हूँ, मुझे एक मजदूर ऐसा नहीं मिलता है जो शाम तक काम कर पाए। वो तो अपना कौन से जिले में सर फार्म हाउस? आई एम टॉकिंग ऑफ द भोपाल। अच्छा, भोपाल में रहते हैं। हाँ, आई एम टॉकिंग कि आदमी में काम करने की शक्ति खत्म हो गई है। वो उसका शरीर खोखला हो गया है। वो दारू पी के जो है ना, जो मजदूर व्यक्ति है वो जो है ना श्रम करने की स्थिति में नहीं है। हमने इस देश को कहाँ लेके जा रहे हैं हम? मतलब इस डायमेंशन पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं, बात तो ठीक है। मतलब जो व्यक्ति श्रम करना जिसका कार्य है, यदि वो 6 घंटे 8 घंटे श्रम नहीं कर पा रहा है तो हम इस देश को ले कहाँ जा रहे हैं भाई? और ये अभी आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है क्या, किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, राइट। और क्राइम फ्री भारत मिशन ये कह रहा है कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएगा उसे हम चंद्रगुप्त कहेंगे, राइट। उसे हम नहीं, इसको आपने एनजीओ बनाया है, क्या बनाया है? ये एनजीओ भी है और अब एक पॉलिटिकल पार्टी भी प्रक्रियाधीन है, जिसका रजिस्ट्रेशन का कभी भी आ सकता है, क्योंकि हमारी तरफ से प्रक्रिया पूरी हो गई है। लेकिन किस नाम से? इसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, सब पार्टी। नाम भी बहुत टिपिकल हो जाएगा ना। सब पार्टी सबकी पार्टी है भैया। देखिए, श्रेष्ठ का एस, आत्मनिर्भर का ए, भारत का बी, सब पार्टी। और श्रेष्ठ भी है, आत्मनिर्भर भी है, भारत भी है। तो वो, और इस पार्टी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये पार्टी आपके लिए प्रचार नहीं करेगी, ये पार्टी आपके लिए व्हिप जारी नहीं करेगी। ये पार्टी क्या कह रही है कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वो हमारा चंद्रगुप्त है। हम उसके पास कहेंगे भैया ये आपका टिकट है। तो आप बताओ, आज जो है ना, आप करोड़ों रुपए देते हैं टिकट के लिए, इसमें आपको करोड़ों पैसा देने की जरूरत पड़ रही है क्या? इसमें आपको 5 पैसा नहीं देना पड़ रहा है। और आप लोगों को संगोष्ठियां करके जोड़ते जाएंगे
यदि आप नंबर 1 पे आ गए हैं तो हमारा कमिटमेंट है कि वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा, यदि राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा है तो। यदि वो दूसरे नहीं, अच्छा तीसरे है। पे आ गया तो वो उप प्रधानमंत्री बनेगा। हम्म। यदि वो 40-45 में आ गया तो वो मंत्री बनेगा, और 543 में आ गया तो उसका सांसद बनना तय है। और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता इस मॉडल के तहत जो है ना पराजित हो जाएंगे। वो करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर पाएंगे। और इसमें हमें केवल इतना ही करना है कि लोगों को जगाना है। जब हम जाग गए और हमारे सभी हित पूरे हो रहे हैं, हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ रहा है, और जो व्यक्ति इन 21 लक्षों के प्रति समर्पित है, वो व्यक्ति को जो है मेरिट लिस्ट में आ रहा है, और उसके लिए 21 मॉडल ऑलरेडी बनाए हुए हैं जो बड़ी आसानी से उन चीजों को जमीन पे उतार देगा। और उतारने का सिस्टम भी अलग है उसका। देखिए, क्राइम फ्री भारत ने जमीन पे उतारने का तरीका ये रखा है कि उसने ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के और इसके मॉडल बना के रखे हैं, राइट। अब इन मॉडलों को जमीन पे उतारने के थोपा नहीं जाएगा, उनको सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा रिफाइन किया जाएगा। 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगा, राइट। तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के व्यूज आएंगे, उससे पहले डिग्री का जो है ना रिफाइनमेंट किया जाएगा, राइट। और उसके बाद जो है, जब चूंकि पब्लिक उसको सुनती रहेगी 15 दिन तक, तो कुछ कुछ व्यूज, कंसर्न, कुछ चिंताएं पब्लिक की सामने आने लगेंगी। तो 45 दिन तक वो लाइव डिस्कोर्स रहेगा रीजन वाइज, और उसमें जो है पब्लिक जो है अपने चिंताएं, आशंकाएं, अपने सुझाव दे पाएगी। तो जो ये जो सील मधुर जी हैं, ये आपके साथ जुड़े हुए हैं? सील मधुर जी को मैं जानता हूँ, 86 बैच के हैं वो। मैंने उनसे बातचीत की है, लेकिन वो अपने काम में जुड़े हुए हैं। उनको क्राइम फ्री भारत में उतना कुछ रुचि नहीं आई है। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि उन्हें जुड़ना चाहिए, तो हमारी उनसे बातचीत है। वो हमको जानते भी हैं। लेकिन अन्ना जी से मिले कभी? अन्ना जी से मैं मिला था जब मैं वहाँ दिल्ली में पोस्टेड था। जब वो हड़ताल कर रहे थे, उस समय मैं दिल्ली में ही था। अच्छा। तो उस दौरान जो है हमारी तो अभी रिटायरमेंट लिया या वीआरएस वगैरह लेकर आ गए? नहीं, मैंने पूरी सेवा पूरी की है। और रिटायर तो मैं अभी भी नहीं हूँ। मैं 2 नेशनल पुलिस मिशन का जो है हेड हूँ। अच्छा। जिसमें से एक क्राइम फ्री भारत नेशनल पुलिस मिशन को भी मैं बनाने में सफलता प्राप्त किया हूँ। आई एम हेडिंग दैट मिशन। तो ये जो है बेसिकली, जो मैं आपको बताने की बात कर रहा था, कि जो ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये बाकी पॉलिटिकल पार्टी जैसी नहीं है। वो सिर्फ हमारे इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए है कि जिन लोगों ने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएंगे, हम कह रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा, तो टिकट हमारे जेब में होना चाहिए ना। यदि हम किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कहेंगे तो वो तो बात नहीं मानेगी। अब अज्यूम करिए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि क्राइम फ्री भारत तो एक मिशन है, वो एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि अज्यूम करिए आप भाजपा के ही हैं, ठीक है ना, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं और आप 21 लक्षों के प्रति समर्पित हो गए, तो हमारा कमिटमेंट है, अब आपको जो है 543 में आ गए तो आपको सांसद का टिकट मिलना है, राइट। अब यदि आप कहते हैं कि साहब मैं भाजपा का हूँ और मैं 21 लक्षों के प्रति समर्पित हूँ, मैं भाजपा के टिकट से लड़ना चाहता हूँ, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, सो लॉन्ग एज जो है आप 21 ऑब्जेक्टिव से कमिटेड हैं। हमें आपकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों के पास कोई दूसरी पार्टी नहीं है, उसके लिए क्राइम फ्री भारत अपना जो है ना, जो श्रेष्ठ आत्मनिर्भर पार्टी है, वो टिकट दे देगी। पर बात ये ना कि मान लीजिए आपने फ्री छोड़ दिया आदमी, किसी पार्टी से लड़ो, फ्री बिल्कुल नहीं, तो वो तो उसके विप में चला गया ना। नहीं, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। हम ये कह रहे हैं, फिर वो पार्टी ही अब 21 लक्षों से बन जाएगी ना। पार्टी विप, हम तो पार्टी विप का नियम ही बदल देंगे ना जाते ही। नहीं, जैसे मान लीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है, जो दूसरे दल हैं। देखिए, मैं उसको इस ढंग से हम उसको इस ढंग से कहें कि जो अच्छे लोग हैं, जो 21 लक्षों के प्रति समर्पित हैं, वो जुड़ जाते हैं। और हमारा 21 लक्षों से समर्पित उम्मीदवार, चाहे वो आत्मनिर्भर श्रेष्ठ पार्टी के टिकट पर लड़े या किसी दूसरे पार्टी के टिकट पर लड़े, अल्टीमेटली सरकार तो फिर क्राइम फ्री भारत मिशन बना रहा है ना, चाहे उसके सब लेवल पे जो भी हो। तो जब आपने बना लिया, तो जो ये भिप है, ये सब चीजें तो आप मॉडिफाई कर देंगे ना। आप बिजनेस रूल तो बदल देंगे। बिजनेस रूल के तहत जो अभी कानून बन रहे हैं, ऐसे बनेगा ही नहीं।
वो जी पहले जो जी। है ना सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास 15 दिन में डिबेट में जाएंगे, फिर 45 दिन तक पब्लिक में डिबेट में जाएंगे, इसके बाद जो है ना पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर जो है ना 15 दिन तक डिबेट होगी।